अच्छा, अपनी पोती के साथ अपने आशिक से गंदा काम करवाना, इसमें उस दादी का क्या लाभ हुआ होगा? जैसे कोई महिला है वो अपने पति को छोड़ करके या मृत्यु हो जाने के बाद दूसरे मर्द के साथ है, तो आप सीधा सा समझ सकते हैं कि उसका आचरण कैसा है या उसका सहनशीलता कितना मजबूत है। दूसरा सवाल है कि कितनी प्लानिंग के तहत ये पूरी कांड की गई है कि जब लड़की को कुछ लोग खोजने जाते हैं, उसकी माँ वगैरह, तो कोठरी के अंदर छुपा करके रखा जाता है उस लड़की को। 2-3 बार जाने के बाद कोठरी से निकाला जाता है। ये सब कोई भी जो गलत काम होता है तो उसके लिए प्लानिंग पहले बहुत ज़बरदस्त की ही जाती जब तक है। इस दिव्यांग लड़की के साथ गलत नहीं हुआ तब तक स्थानीय जो लोग थे वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? जो कांड है, देखिए, दादी और पोती का मैंने पहले ही बताया, एक ऐसा रिश्ता जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता, लेकिन उस नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। पटना में एक गांव है बगहा, वहां पर एक महिला रहती है, तकरीबन 50 साल से ऊपर की महिला है। नाम उनका बिजली रानी बताया गया है और उनका किसी 42 साल के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, क्योंकि उस 42 साल के लड़के के भी शादी हुई है और इस जो महिला है इसके भी कई बच्चे हैं। सुनने में आया कि 3 बेटी और 2 बेटे हैं। इसके बावजूद उनका अवैध संबंध था और उसके बाद उनकी एक पोती थी दिव्यांग, 15 से 16 साल की। उनके साथ वो अपना जो आशिक था 42 साल का आदमी, दादी ने उस आशिक से अपनी पोती का गलत काम करवाया है। क्या कहेंगे इस बहुत ही अजीबोगरीब मामले पर? देखिए, ये बहुत विकृत मानसिकता की औरत है और सबसे बड़ी बात है कि उसका जिस हिसाब से चल रहा था तमाम घटनाक्रम में हरकत, तो वैसे लोग को सभ्य समाज के बीच में रखना बहुत बड़ी गलती है उस समाज की, क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें करती थी उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है समाज में। हर एक शहर में एक साइड में रेड लाइट टाइप का एरिया होता है, आप वहाँ पर रहने लायक आदमी थी वो, और वहाँ के समाज में भी अगर वो रहती और इस तरह की गलत हरकत वो अपने चाहने वाले के द्वारा करवाती अपनी पोती के साथ, तो वहाँ के समाज में भी इसको माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को कितना भी समाज में खुलापन आ जाए, जो भी आ जाए, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई अपनी पोती को अपने चाहने वाले आशिक के साथ बेड पर सुला दे, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ। मतलब बात ये घटना हो कि जो कि पूरी तरह गूंगी है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है और एकदम से थोड़ा समझिए तो मेंटल है लड़की, और उसके साथ इस तरह की एकदम से मतलब शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, ये बेहद निंदनीय है और इस तरह के आदमी को तुरंत कार्रवाई करके सज़ा देने का मांग मैं करता हूँ। अच्छा, अपनी पोती के साथ अपने आशिक से गंदा काम करवाना, इसमें उस दादी का क्या लाभ हुआ होगा? देखिए, लाभ वाभ का इसमें कुछ बात नहीं है, कारण कि देखिए, जैसे कोई महिला है वो अपने पति को छोड़ करके या मृत्यु हो जाने के बाद दूसरे मर्द के साथ है, तो आप सीधा सा समझ सकते हैं कि उसका आचरण कैसा है या उसका सहनशीलता कितना मजबूत है। तो जैसे ही उसका आचरण खराब हुआ, कई मर्दों के साथ उनके संबंध बनने शुरू हुए, तो उसने फिर क्या करता है, आजकल जो मोबाइल में अलग अलग तरह के वीडियोज आते हैं, तो उसमें अजीब अजीब तरह के फिल्म दिखाए जाते हैं जो आजकल के युवाओं को काफ़ी हद तक मतलब रास्ता से भटकाने में सफल हो गया है वो फिल्म। और उस तरह के पोजीशंस में आजकल के जो अपने गांव घर के लोग हैं या शहर के लोग जो उस तरह की गंदी फिल्मों को देखते हैं, उस तरह का काम वो करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, और वो फिल्म है और वैसा काम ज़िंदगी में करने की ललक जो है वो भारी से भारी कुकर्म को अंजाम देने के लिए मजबूर कर देता है इंसान को। और ये दादी का पोती के अपने आशिक के साथ संबंध बनवा देना, ये इस बात को दर्शाता है कि मानसिकता कितनी विकृत हो गई है और आदमी के अंदर में हैवानियत का स्तर कितना ऊंचा हो गया है। एक औरत का दर्द सबसे ज़्यादा समझ सकती है, ऐसा हम और आपने सुना है, लेकिन एक दादी एक पोती का सबसे करीबी मित्र होता है, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है। लेकिन यहाँ पर एक दादी ने अपने पोती के साथ जो काम कराया, वो तमाम तरह के इस कहावतों को एक साथ हमें तोड़ मरोड़ करके इस दुनिया से फेंक दिया। एगो नया कहावत शुरू कर दिया कि हम रिश्ते में कोई नहीं लगते हैं, तुम्हारा हमको धंधा मांगता है और धंधा से बड़ा मेरा कोई धर्म नहीं है। टोटल मिला करके उसके दादी का ये धंधा था और भी लोगों के साथ उसने उन लड़कियों का देह व्यापार का कारोबार किया था और इससे उसको पैसा मिलता था। और इस तरह की घटनाएं होने के बाद वहाँ के पुलिस के द्वारा चुप्पी साथ जाना एक बात का ज़रूर
इत्तलापन देता है कि कहीं ना कहीं पैसों का खेल इस सारा मामला में चल रहा है प्रशासन के ऊपर। तो वो महिला का चरित्र तो पहले से ही ऐसा है। हाँ। लेकिन अब तक जब तक इस दिव्यांग लड़की के साथ गलत नहीं हुआ तब तक स्थानीय जो लोग थे हाँ। वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे। और दूसरा सवाल है कि कितनी प्लानिंग के तहत ये पूरी कांड की गई है कि जब लड़की को कुछ लोग खोजने जाते हैं, उसकी माँ वगैरह, तो कोठरी के अंदर छुपा करके रखा जाता है उस लड़की को। 2-3 बार जाने के बाद कोठरी से निकाला जाता है। देखिए एक बात बताता हूँ, ये सब कोई भी जो गलत काम होता है तो उसके लिए प्लानिंग पहले बहुत ज़बरदस्त की ही जाती है। आपने अगर क्राइम सीरियल्स देखे हों तो उसमें एक वर्ड आता है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, उसमें कहा जाता है परफेक्ट क्राइम। मतलब हर बार जब क्रिमिनल क्राइम करने जाता है तो एक बात दिमाग में ज़रूर बैठाता है कि हम इस बार परफेक्ट क्राइम करेंगे। हमारा क्राइम करने का अंदाज ऐसा होगा कि हम कोई सबूत, कोई गवाह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो आईपीएस, आईएएस बड़े बड़े एग्जाम फाइट करके आए, जो डीएसपी, एसपी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी को संभालते हैं, वो भी कोई कंचा खेलकर नहीं पहुंचे रहते हैं। वो भी अपने लिए बहुत मेहनत किए रहते हैं, कई बनाई गई रेखाओं को तोड़ ताड़ करके तब वो बने रहते हैं। तो आखिर में उन्हें पकड़ लेते ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिमिनल के माइंड में एक परफेक्ट क्राइम का वीडियो बनता है। उसके बाद वो क्रिमिनल उस क्राइम को अंजाम देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि क्राइम आप कितनी भी सफाई के साथ क्यों न करें, आप सबूत कहीं ना कहीं छोड़ कर ही आएंगे और वो जो बढ़िया आएगा जांच करने वाला अधिकारी खोज ही लेगा। तो यहाँ पर जो कांड है, देखिए दादी और पोती का मैंने पहले ही बताया, एक ऐसा रिश्ता जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रिश्ते को इस तरह तंड भंड कर दिया गया है यहाँ पर कि मान के चलिए अब कोई पोती अपने दादी के पास जाने से लाख बार सोचेगी पहले, जो भाई हमारे साथ क्या करेगा नहीं करेगा, क्या गारंटी। देखिए जिस तरह एक मछली पूरा मछली के खराब कर देता है, पूरा तालाब भर को खराब कर देता है, उसी तरह एक एक महिला के बारे में जो बिहार से इस तरह की न्यूज़ें आ रही है, प्रेम प्रसंग का मामला हो या हत्या का मामला हो या इस तरह के कुकर्म का मामला हो, तो इसमें महिलाओं का जो चरित्र है वो इस तरह से दर्शाया जा रहा है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये छवि बैठती जा रही है कि आज की जो महिलाएं हैं वो अपने चंडी रूप में है और वो अपना थोड़ा सा स्वार्थ के लिए कभी भी किसी के साथ कोई भी अन्याय कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों महिलाओं से सावधान रहो। अंतिम सवाल है कि इस महिला की यदि गिरफ्तारी नहीं हुई है और उचित कार्रवाई इस पर नहीं की जाती है, अगर रुपयों का मामला लिपापोती हो, तो ये महिला तो आज अपनी पोती के साथ करवाई है और मोहल्ले में जितनी लड़कियां होंगी नाबालिग, उन सब का फिर कारोबार होगा। देखिए एक तरह से चैन बन जाता है जब आप एक क्राइम करते हैं और आपको पैसे के बल पर या ऊपर वाले पहुंच के बल पर या कानून की निष्क्रियता के बल पर आपको सज़ा नहीं होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं ऊपर जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद तो जनबे करते हैं, अगर आपने महाभारत देखा हो तो धृतराष्ट्र था महाराज, तो वो सोचा कि भीम ने पूरा हमारा बेटा सबको मार दिया है, इसको हम बाजू में पकड़ के आज ख़त्म कर देंगे। उससे पहले वो लड़ा नहीं था, तो इतना गुस्सा आता है उसको, इतना गुस्सा आता है कि वो सामने में एक बड़ा सा पिलर रहता है, उसको भीम समझ के दबा देता है और पिलर जो है बालू उड़ जाता है। तो गुस्सा में तो इतना ताकत होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब इस तरह के मामलों में देख लीजिए, औरतों का गुस्सा वाला रूप ही कहा जा सकता है। औरतों का गुस्सा वाला रूप तमाम जगह पे जो प्रेमी मारे जाते हैं और औरत की असंवेदनशीलता जो दिखती है, या यहाँ पर जो बच्ची के साथ औरत ने कांड कराया है, निश्चित रूप से ये कांड इस समाज को गलत दिशा देने के लिए काम करेगा, सही नहीं हो सकता है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।